नमस्कार दोस्तों, हिमाचली उथड्डा में आपका स्वागत है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है वो सामने आया है, जिसमें कि एग्ज़ाम के टेस्ट सेंटर्स जो हैं, जो पीजी कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए जो टेस्ट सेंटर्स पहले दिए गए थे, उनमें से कुछ टेस्ट सेंटर्स को अब रद्द कर दिया गया है और उनकी जगह पर नया सेंटर जो है वो बच्चों को अलॉट किया गया है। तो ये नोटिस इसी के बारे में है। आइए जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और आपको अब सेंटर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी और क्यों ऐसा किया गया, क्यों सेंटर रद्द किया गया है, वो सब हम देखेंगे। तो आपके सामने ये संशोधित सूचना मैंने निकाली है। इसका इंग्लिश वर्जन पर हम पहले जाते हैं, फिर हम हिंदी वर्जन की तरफ भी आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवाइज नोटिस यहाँ पर जो है दिया गया है। यहाँ पर स्क्रीन पर ये लीजिए, ये फोकस हो गया है। यहाँ पर आप देखिए, all the candidates who have applied for admission to different postgraduate programs of study of Central University of Himachal Pradesh for the academic session 2020-21 are hereby informed that number 1 point बोलता है एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन 18 अक्टूबर, जिसकी डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दी है दूसरी वीडियो में। एट द फॉलोइंग एग्जामिनेशन सेंटर, अब ये 15 सेंटर्स ही रखे गए हैं। बिलासपुर, चंबा, चंडीगढ़, देहरा, दिल्ली, धर्मशाला, कुल्लू, ऊना, गुवाहाटी, हमीरपुर, जम्मू, मंडी, पालमपुर, शाहपुर और शिमला। और सेकंड पॉइंट में बताया गया है ड्यू टू लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स द फॉलोइंग एग्जामिनेशन सेंटर्स प्रपोज्ड अर्लियर हैव बीन कैंसल्ड, कि बच्चे बहुत कम थे इन सेंटर्स के ऊपर, इसलिए इन सेंटर्स को कैंसिल कर दिया गया है। देहरादून सेंटर कैंसिल्ड है, नाहन कैंसिल्ड है, पटना कैंसिल्ड है, लखनऊ कैंसिल्ड है, जयपुर, इम्फाल, ईटानगर, सब सेंटर्स जो हैं ये कैंसिल कर दिए गए हैं। और इनकी जगह जिन लोगों ने इन सेंटर्स के लिए अप्लाई किया था उनको नए सेंटर्स अलॉट कर दिए गए हैं। The candidates who had opted for these examination centers are being allotted new examination center as follows। देहरादून और नाहन वालों को अब नया सेंटर जो है चंडीगढ़ बनाया गया है। जिन लोगों ने पटना, लखनऊ और जयपुर के लिए अप्लाई किया था उनका सेंटर अब दिल्ली होगा और इम्फाल और ईटानगर वालों का सेंटर होगा गुवाहाटी। तो जब आप एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको आपका सेंटर पता चल जाएगा। अब आगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है, इफ एनी कैंडिडेट वांट्स टू ऑप्ट फॉर अदर एग्जामिनेशन सेंटर इन प्लेस ऑफ न्यूली एलोकेटेड एग्जामिनेशन सेंटर्स देन ही और शी कैन चेंज बाय सेंडिंग द मेल थ्रू ID दिस cuhpadmission@gmail.com पर आप जाएंगे, इस पर मेल करेंगे और 30 सितंबर 2020 से पहले आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है तो आप डाल सकते हैं। बेसिकली इस लाइन का ये मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप इन सेंटर्स में से किसी एक सेंटर को बिलोंग करते हैं और आपको ये सेंटर जो दिए गए हैं, आप इन सेंटर्स में से, जैसे आपको मान लो चंडीगढ़ पड़ रहा है लेकिन आप दिल्ली में देना चाहते हैं पेपर, तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है, आपने एक ईमेल डालनी है। इस ईमेल ID पर cuhpadmission@gmail.com पर आप मेल डालिए 30 सितंबर 2020 से पहले, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 से तो आपके एडमिट कार्ड या हॉल टिकट जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मेल डाल दीजिए। अब यहाँ पर कुछ एक लोगों को कन्फ्यूजन ये रहती है कि ऑटोमेटिकली आपको ये सेंटर दे दिए जा चुके हैं या आपको खुद जा के चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो जैसे इन्होंने कहा है देहरादून और नाहन वालों के लिए चंडीगढ़ है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको जा कर के चेंज करके चंडीगढ़ करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसल्ड हैं ये वाले सेंटर्स, तो आपका ऑटोमेटिकली चंडीगढ़ हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप वेबसाइट फिर से लॉगिन कर लीजिएगा अपना, या फिर उसमें आप डाल दीजिए, अगर आप चंडीगढ़ करना चाहते हैं तो भी आप मेल ही डाल दीजिए। अगर आप ऑटोमेटिकली चंडीगढ़ में आ रहे हैं तो भी आप मेल डाल दो कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर चंडीगढ़ कर दो। मान लो आप पटना से हैं, आपने पटना सेंटर भरा था और अब आपका दिल्ली हो गया है, तो आप कन्फ्यूजन में हैं कि मैं ऑटोमेटिकली मेरा सेंटर दिल्ली हो जाएगा या मुझे मेल करना चाहिए, तो आप मेल कर दो, आप सेफ रह जाओगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना रोल नंबर वगैरह डाल के, अपनी डिटेल्स, नाम वगैरह डाल के, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल दीजिए और बता दीजिए कि मेरा पुराना सेंटर पटना था, अब मैं दिल्ली करना चाहता हूँ। अगर ऑटोमेटिक होगा तो आपको रिप्लाई हो जाएगा कि आपका ऑटोमेटिक दिल्ली में ही है, और अगर आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत थी तो वो भी हो जाएगा, इसमें कुछ बुरा तो है नहीं। तो आप जो है जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी में आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफिसेज़ के नंबर मिल जाएंगे
और उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ज़्यादातर सैटरडे संडे को बंद रहती है, तो आप जो है मंडे को जो है कॉल करके इस बारे में इस रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक बता दिया है कि इवन इफ़ जैसे कि आप मान लो इम्फाल से हैं और आपको लगता है कि आपका सेंटर गुवाहाटी ऑटोमेटिकली होगा या नहीं होगा, तो भी आप मेल डाल दीजिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल दे करके कि मैं पहले इम्फाल करना चाहता था, अब सेंटर कैंसिल हो गया है, मेरा सेंटर जो है गुवाहाटी किया जाए। दैट इज़ इट, आपको तो बस यही भेजना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि द हॉल टिकट और एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडेड ऑनलाइन थ्रू लॉगिन आईडी विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। तो आप अपने राउंड नंबर जो है 1 अक्टूबर से फिर डाउनलोड कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपके सेंटर्स उस पर आ जाएंगे और आप जो है उन सेंटर्स पे जा करके अपना टेस्ट दे दीजिएगा। देन फिफ्थ पॉइंट है, इफ़ एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एंट्रेंस टेस्ट, अगर टेस्ट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन होती है, मान लो टेस्ट आगे पीछे होता है, तो वो वेबसाइट पर ही अवेलेबल होगी cuhimachal.ac.in पर। कोई आपको स्पेशल घर पे चिट्ठी नहीं भेजी जाएगी, इसके लिए आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट को जो है टाइम टू टाइम जो है विजिट करते रहिएगा। उसके बाद जो है जो टेस्ट होगा, रिजल्ट आएगा उसका 30 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। तो 3 डेटें जो है वो आपने ध्यान रखनी है कि 30 सितंबर से पहले आपने सेंटर चेंज कर लेना है, 1 अक्टूबर से आपने रोल नंबर डाउनलोड कर लेने हैं और 30 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, 18 अक्टूबर को पेपर होगा, ठीक है। अब टाइम टेबल क्या है, फिजिक्स, बॉटनी, इंग्लिश, हिंदी, सोशल वर्क और हिस्ट्री वालों का पेपर सुबह 9:30 से 10:45 तक की शिफ्ट में होगा। मैथमेटिक्स, जूलॉजी, एमसीए, सीबीबी, इकोनॉमिक्स, एमबीए, टीटी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, न्यू मीडिया कम्युनिकेशन का 12:15 बजे से लेकर के 1 बजे तक का आपका जो है टेस्ट का स्लॉट रखा गया है। और थर्ड स्लॉट है 3 बजे से 4:15 बजे तक का, और इस स्लॉट में होगा केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, एमबीए, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें कहा गया है वो ये है कि इन कोर्सेज के लिए, इन पीजी कोर्सेज के लिए अब एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया जाएगा। वो कौन से कोर्सेज हैं, एजुकेशन, संस्कृत, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, पंजाबी और फाइन आर्ट्स पेंटिंग का एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। एंड दैट विल बी, एडमिशन कैसे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन, मतलब मेरिट के बेसिस पर, ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर। एंड इट विल मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स appearing in the entrance test to follow the guidelines issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश रिगार्डिंग कोविड-19। तो आपको सारा कोविड-19 से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके एडमिट कार्ड में उसकी गाइडलाइंस दी गई होंगी या फिर यूनिवर्सिटी पर अलग से एसओपी दिया जाएगा, उसे आप पढ़ लीजिएगा। अगर जैसा मुझे कुछ नया पता लगेगा, जो भी अपडेट्स यूज से रिलेटेड होगी वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। माय चैनल विशेस ऑल ऑफ यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।